जहाँ दोनों घर बैठे माता मंगलेश्वरी, राजनांदगांव पताल मैया गुरु की चंडी लाई, रायपुर के बंजारी मैया, महासमुंद के खिलाड़ी लाई, रतनपुर के महामाया मैया, संबलपुर के समलई मैया, धनतेरस दंतेश्वरी लाई और गांव के शीतला मैया, जम्मू देवी माला मनावन पावन धरती पावन ग्राम राम कोसी तकला के आस हो कोई साचे दरबार की दुर्गा माता आजा विद्या माता आजा चले अभी भगवती भुवन मांगो चले अभी भगवती भुवन मांगो बोलो महेश्वरी माता की
चलिए अभी भवानी भवन मांगो, चलिए अभी भवानी बोल साचे दरबार की जय, बोल श्याम रामचंद्र की जय। श्रीमद् रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका का, और लंका कांड मतलब काल के डंका है, आखिरी दिन में और आखिरी रात है, जहां केवल मृत्यु का भाव आ रहा है, और एक तरफ रावण जो रथ पर बैठा हो और भगवान राम जिन रथ के नीचे मतलब जेकर रथ की व्यवस्था नहीं है, दोनों के बीच में युद्ध के भाव छिड़े हैं। अच्छा एक बात बता दो, रावण ने समझाए पर 14 आदमी 17 घाव समझाए कि 14 आदमी 17 घाव। जानते हो रावण कौन है? 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण के ज्ञाता, वक्कावट प्रकांड पंडित वक्कावट ज्ञानी समझाए पर 14 आदमी 17 घाव समझाते तो मूर्ख नहीं लगता, मूर्ख नहीं ज्ञानांचो लेकर लेकर समझ समझ थी। और रावण वक्काकन ज्ञानी के 14 आदमी 17 घाव समझे। रावण की मानी बजरंग बली की राम चरण पंकज उधारो, लंका अचलाज करो, राम के बोला धर ले तो बनौती बन गई, निर्माण में झापा पे जाकर कर ऐसे की निमानी श्रावण ओकर पत्नी किस मंदोदरी है। सब बात बढ़िया स्वामी, अच्छा नहीं लगे दूसरा भाई चोरा रहा गली में निकल छोटा भाई जहां से कहते सदा मसल लगते जाग सिलेंडर हो जाती निमानी। रावण मर गए का भाई, जब कोई कहीं के विचार के साथ अगर कोई योजना रखी हो तो ये मान के चलिए प्यारे, उस विचार में अगर कोई खरा ना उतर सके तो मृत्यु निश्चित है। इक्वल कम करे भी ना, अब सोच के देखा भगवान राम के तर्क और दिमाग देख लिया। वो पहले बजरंगबली भी समझाया है, और बजरंगबली भेज दे, बजरंगबली क्या क्या जानता बोले ये बोले नहीं कि लंका लाके ढील के आना, लेकिन बजरंगबली लंका लाके ढील के आ गए। ओकर बाद दूसरी बार जब समझाए पर भेजी तो अंगद ला भेजी। एक बात सोच के देखो, जब बजरंगबली या लंका घूम के आ गए, जब बजरंगबली लंका के कोना कोना समझ के आ गए, लंका में रथे की चंद्रिका से मिल के आ गए, तो दूसरी गांव बोले बजरंगबली भेजना नहीं सकता, मुड़ी लड्डू लाओ पथरा हो भेजना नहीं सकता, अंगद ला भेजी। कोनो मन के जब बजरंगबली जा चुके तो ते अंगद ला खबर भेजता भाई भगवान राम के जवाब जोरदार जवाब कैसे जानता हो, ये एक बार गए और एक बार में सत्यानाश करके आ गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोटर एक से बढ़ के धुरंधर है। जैसे एग्जांपल से समझना, कोरची में कबड्डी टीम है, तुम कबड्डी खेलते हो, एक जनौला लगे तुम 6 जन होगी, कहाँ की सागू बैठी थे खसक की। ये मान के चलो एग्जांपल समझना कि कोरची की एक कबड्डी टीम के मैच साली खिटिया के साथ है, ठीक है, हम तो 7 जन हवा नहीं और तुम 6 जन खींच ले सियान रख ले तुम्हारा पंडाल में। अब मैं समझाने का तो समझना, अब कोरची वाले मन के पाला ओ पारो साली खिटे वाले मन के पाला एक तरफ,
कोर्ची के मेन रेडर हमार डहार बीच बीच लाइन ला पा पर के और कबड्डी कबड्डी चल रहे ऐसे एक छह से घुसत की और जब एक छह घुसत की ना तो ओ पर बेंजो वाले आर्गन वाले गया कैसे अवे पर ये तीनों जन तो एक पर ले सो दौड़ा दौड़ा एक पर किस तो ये तबला वाले ढोलक वाले और पेट वाले तीनों जन छूट रही और छुए पर वापस चले गए तीन जन मार गए हमारी टीम के ठीक है एकदम ध्यान से समझ रहा के जन बचे हैं आप 4 जन अब हम डाले कबड्डी भेजे एला एजा माने हाइट वाइट है फट फट छूछा कर दे के ये गीस वहां पर के गीस कबड्डी में ऊपर 7 जन कोर्ची वाले मन हवे ये गीस जैसे भी गीस जाए के बाद कबड्डी कबड्डी कहा कैसे अचानक से कर ध्यान भटकी कोर्ची वाले मन कर गोल धरी सो हमारा हाथा को फेंक दिया और मर गए अके हम बचीस कौन कौन में ठीक है अब कोर्ची वाले मन हो वही के रेडर ला एक गांव भेजी ये जा मैदान साफ करके आ ऐस फिर पापर एक बार कबड्डी कबड्डी के 3 जन रहे ये थतमरा रही से मैं टेंशन में रहे हूं वो धर्मों के काबू बढ़ गई वो धर्मों के गोल लग रही आर्गन वालों का नली ऊपर खुदीस मैं भोकर भोकर देखते रहे हूं हत्ता में वो रेडर आ वापस चले गए 2 जन फिर बढ़ गए के जन बची साहब कौन है हम मेन अब अपन आपका ताकत दिखाना जरूरी है वहां पर है 7 जन है वो दिमाग खराब है अब कोर्ची वाले मन टेंशन बोला हट्टा करता है देखना कति बड़े बड़े अब इतना धुरंधर के सामने मोर को गता चलियो अभी 7 जन मन ऊपर कबड्डी खड़े ये पाल लगे हो कबड्डी कबड्डी कहते रहे हटकत कहते रहे गोल लमार पर नाम सुन बंद उधर के मोर गोल लगती है बीच में हपट के गिर गया मैदान खाली हो गया काकर कमेंटी काकर मैदान खाली हो गए झिटिया वाले मन के अब एक बात बता दो हमार कोच हमन लगलाइस और टाइम आउट मांग के कथे इतिहास के साथ में सकलीस गुण हमार गिरी अभी तक कोर्ची खेलने कुछ समझे नहीं समझे गुरुजी एक बात देखो कोर्ची वाले मन का तरफ है हमेशा वही रेडर को भेजा थे जे रेडर हम मार के जाते हमेशा मेन 55 जन मार के निकल गया एक से का समझ आती गुरुजी कहना मन कुछ समझ नहीं आते गुरुजी की सिर्फ बात याद रखो कोर्ची के पास कोई अच्छा रेडर और नहीं है एक जन के छोड़ और जे आप है जे मार के जाते यही भर में एक काम करो बेटा की ये एक जन जे मार के जाता तेकर गोड़ हाथ चीर चांगर धरो मैदान के ऊपर फेंको मैदान लग तुम जीत हुए गारंटी है उसने करें 7 जन रहे वही रेडर ला फिर भेजी और जब आई तो वो रेडर आए बाद बिल्कुल बीच में खुसरत रही से और वो पाल मंजे वाला वो पाल पेड़ वाले जब दबोची तब पेड़ वाले ताकत अच्छा रही से धरीस और धरे पर चमचम फेंके हो गया अब फेंके के बाद देखना ये पर्चे कबड्डी जाए कोर्ची ले मार के आए 7 मिनट 14 मिनट में 4 भाग कोर्ची मैदान साफ हो गए और जीतीस कौन सालिक जीत गया तुम शुरू में सोचते रहे हो कोर्ची जीत गया जीतीस कौन सालिक जीत गया काबर जान तो काबर कोर्ची की कमजोरी करी सब गलती ये वो बार वही रेडर ला भेज के ये चीज हाथ से कि हमर मन ही में नहीं तो दूसरे कोई नहीं अब ये गलती हम पकड़ रहे ये गलती पकड़ाए के बाद कोर्ची वाले मन मैदान ला हार गए फाइनल जीत गए सालिक झटिया वाले मन 21,000 के इनाम से झोंक रहे काफी खुश अच्छा से भगवान राम की बजरंग वाले एक गांव भेजे हूं इस छठी गति करके आए दूसरिया गांव लोग भेज हूं रावण ये लगी कि मोर अल्लाह में मोर दल में बजरंग बली छोड़ दूसरा कोई लड़ाई है कि नहीं है तब किसे कर जाए अब दूसरिया भेजे जाए और दूसरिया जब भेजी अंगद है और जब अंगद न भेजेगी तो अंगद चरण मरे इस भूमि में चार कभी चरण कहीं ना विपद हार कोटि यज्ञ पे संत कर जेन हर गोल जब जमीन में रखी तो रावण की आया रावण साहस है उतर और मोर जमीन मारे उठा कर के बता कि अगर ते उठा देबे मैं सीता मैया लेकर हार जाऊं एक बात बताओ सीता मैया काकर पत्नी है जोर से आओ जोर से राम तो काका है भगवान राम के तकलीफ हो और माता सीता काकर पत्नी है भगवान राम की अच्छा राम की पत्नी है तो अंदर में होशियारी मारे का जा रहा है गोला रखे ठीक है जमीन में मरा ठीक है भाई ये जमीन में मरा अच्छा है और रावण हो रहा तो गोला उठा देती था
वो सौगात खा देती कि अगर मेरे चरण को, मेरे पैर को 1 इंच भी हिला दिया जाए तो सौगंध है राम का, शीतल ही कर हार जो कहते, तो भाई दूसरा के चैलेंज करना तेरे था, समझते नहीं भाई दूसरा के भैया वो थोड़ी बेचे तो इसमें जी। मानस के प्रसंग थे कि रावण समझाए पर 14 आदमी 17 ना समझे, जिन्हें एक अंगद से और निवेदन कर दो प्यारे समझाया भी गया तो विचित्र भाव से, वैसे एक पॉइंट के 3 भाव समझाना चाहिए, सुना के, बोल के, दिखा के और समझा के, प्रैक्टिकल करा के। ये अत्या मगर 3 चीज नहीं समझ सके, अब धरती बोझे गड्ढा पाटो मर जाए चारा क्यों। एक आदमी की दिखा समझाना चाहिए कैसे। हमारा गुरु जीवन हमारा पढ़ाए चुप रहना दे भगवस लगे तो समझ नहीं आज है जीवन टीका कर बैठे हैं भगवान कसम का कल लेके चिल्ला चुल्ला पूरा आज ये तरह का भगवा कीमत खास एक भगवान किसका ये अरे तुम्हारा नाम भगवा हम गाड़ी का कर जाती भगवान कसम कहीं ना काटोल लेकर मस्त के बेचारा मैं प्रसन्न हूं तौर से मान का मांग देते भगवान कितना कहा भाई नहीं बात कुछ नहीं कहा वो अगर अब भगवान का कहा तो 2 घंटा तक कुछ नहीं बोले मैं लिख के देखे वो कुछ नहीं बोले चुप कर रही होगा। अच्छा मैं कहा कर रहा हूँ उम्र कहना ये है एक आदमी लड़की को समझाना चाहिए जिसे हमारे गुरु जी हमारा समझाया गुरुत्वाकर्षण का बल किसे कहते हैं ये पढ़े हो तो गुरु जी क्या जानता हो पहली परिभाषा दी बोल के समझे समझो बेटा कहते 50 जन के छात्र हैं गुरु जी के जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है और ऊपर को फेंके के बाद निश्चित दूरी तय करे एक बार जब वो नीचे आके गिरते तो ऊपर से जाकर नीचे आके गिरी जिसमें जो बल काम करते ये गुरुत्वाकर्षण के बल हरे गुरु जी की समझ ऐसे रहे 2 जन लेकर मन के समझ आ गए गुरु जी 48 जन के थोड़ा और गए गुरु जी टेंशन में आप किसे कर जाए तो एक काम करो एक बच्चा बेटा एक ब्लैक बोर्ड ला देखो कि ब्लैक बोर्ड में चाप आधारित और मनके बनाकर एरो के निशान के मनके खाते पत्थर धरे ऊपर तक फेंके वाले एरो के निशान पत्थर ऊपर से नीचे तक गिरा थे वाले नीचे गुरुत्वाकर्षण बल धरती लिखी और केस ऐसे फेंकते ऐसे गिरा समाज ऐसे रहे गुरुजी कर लेकर मन के 25 जना थोड़ा समझे गुरुजी अब आखिरी जी दिमाग के खराब है समझ पूरा नहीं आता कैसे कर जाए सब जगह फाटा निकाली और फाटा निकाले पर कहते पत्थरा धरो बेटा की पत्थरा धरे रे धरे गुरुजी पत्थरा धरे बाद ऊपर नाम फेंको बेटा की फेंके रे फेंके गुरुजी 50 के 50 जमन पत्थर धर के ऊपर होती फेंके अच्छा ऊपर फेंके तो गुरुजी कहते ऊपर किस रे घिस गुरुजी ऊपर ले नीचे उतरीस रे उतरा तो गुरुजी नीचे गिरीस रे गिर के गुरुजी यही गुरुत्वाकर्षण के बल है। अब गुरुजी किसको कौन समझे 40 जन मन के समझे 40 जन जो समझे किसने ते मन 10वीं पास हो गए जिद्दा जन मन कुछ नहीं बोली सुना मन आज भी 10वीं के चक्कर में कौशल घर के छटर मारा थे का हमारी समझ कितनी होनी चाहिए ज्ञानी होना अच्छा है लेकिन जरूरत से ज्यादा ज्ञान करो मैं खेल मार देते नहीं से रावण ज्ञानी नहीं से सब कुछ है लेकिन हाँ रावण कुछ भी रहा होगा पर रावण से हमसे ज्यादा अच्छा रावण था हमारे में ज्यादा अच्छा रावण है एक गांव शीतल हाथ लगा है वो एक गांव शीतल हाथ लगा रहा रावण भी रो कहेगा पता नहीं मैंने क्या गलती की मैंने सीता को एक बार हाथ लगाया था गुस्सा बेकार गुस्सा घटिया वो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुआ जिसको लोग भूल जाया करते हैं मैंने एक बार सीता को हाथ लगाया था लोग मुझे हर साल दशहरे पर जलाया करते हैं लोग मुझे हर साल दशहरे पर जलाया करते हैं एक बार शीतल हाथ लगाने रावण ला हर साल मारता तो हमारा सा रावण भूख रहा था कोई मारा था नहीं निर्णय कर दो रावण इसलिए राम के चरणों में गिरकर कहता था हे राम मिले तो चरण तुम्हारे मारो तो हाथ तुम्हारा हो और इसीलिए गुनगुना कर कहता सुनहानी मकोरम चांदी मनो प्रभु एक काम पूछ लो जमा फिर पूछ लो ठीक है चलो हाथ मार के राधे राधे वो सूते तो पोशाक पहन लिया वो घर है तो मतलब धरती बोझ रहा नहीं उठा वो सुतेला है ऐसे जानो चलो राधे राधे ये काय है
नहीं सब जने से छड़ जाते थे इसे करता तो तुम मौसम का था सो तो तुम दूल्हा का था अब इन दूल्हे नहीं करता ऐसे छड़ जा चलो चलिए मेरे भाई 1 2 3 4 ला ला सुनहानी चांदनी मनोरा सुनहानी मनोरा चांदनी मनोरा शरण का मुल्ला तोरे मगो मुर्गा जिंदगी भर से बातो मुर जगत लगे जिंदगी भर से बातो हो गया नहीं खाला बना बाजाबान तो ताली का बाद में वो बोले ठीक है बोल श्री रामचंद्र की तो रावण को मारने के जो विचार रखा गया है विचार अद्भुत है। अच्छा राम के दल में सेना कौन कौन जानता बेंद्रा भालू इसमें माने और रावण के दल में एक से बढ़ के एक राक्षस है हनुमान भगवान राम लकीर भगवान योद्धा कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ तो नानी गांव है जब तो नानी गांव से भागेंगे तो 4-5 जन सेना अच्छा तो लेकिन टुकड़ा दल मिल जाती मैं इनके माल लेते थे फप्ती या बेंद्रा बेंद्रा माल धर